बजरंगगढ़ के अंदर एक अशुभ घटना थी, 400 साल पुराने। एक बाबा का अभिशाप था। एक ब्राह्मण देव आए, बोले महाराज जी यहाँ आपकी बोरिंग चल रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पानी नहीं निकलेगा। 50 बोरिंग हो चुके हैं, सरकार फेल है। मैंने क्यों नहीं निकलता? बोले हाँ एक बाबा का अभिशाप है। एक पनिहारन ने और बाबा ने पानी मांगा तो बाबा को पानी न पिला करके वो चली गई। तो उसने अभिशाप दिया, जा तेरे गांव में कहीं पानी नहीं निकलेगा। मैंने कि बस बाबा का गुण देखो, उस अभिशाप में गुण देखो। एक प्यासे को पानी नहीं पिलाना ही अभिशाप है, और पानी तुम्हारे पास है। और एक प्यासा तड़प रहा है, तुम पानी नहीं पिलाना, इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा? मैंने कि बस मैं मेरे बोरिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं था। कमेटी कर रही थी, हमें क्या लेना, मुझे कोई पता भी नहीं था कर रही थी। जैसे उस बाबा जी ने कहा, मैंने आशीर्वाद दिया भी नहीं था। मैंने कहा अब तो जरूर दूंगा। उनसे कहा मैंने कि बाबा जी, बोले कि अभिशाप था, कब तक चलेगा ये अभिशाप? और अभिशाप बाबा का नहीं था, यहाँ की महिला की बुराई का था। प्यासे ने पानी मांगा और तुम्हारे पास पानी है, तुम बिना पानी पिलाए चली गई। ये दुर्गुण सबसे बड़ा था, और उस दुर्गुण को मिटाना है तो पानी को निकालना पड़ेगा। बस मुझे तो इलाज पता चल गया, मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैंने कहा अभी तक तो आशीर्वाद नहीं दिया। फिर मैंने कमेटी को लाया, मैंने कहा श्रीफल लाओ। श्रीफल लाकर शांतिनाथ भगवान से कहा, मैंने कि भगवान क्या बात है, आपके बैठे हुए पृथ्वी अभिशप्त रहे। एक महिला की भूल, मैंने साधु की भूल नहीं कहा, एक महिला की भूल से 400 साल के लोग इसका फल भोगे। साधु की कोई भूल नहीं थी, महिला की भूल थी। लेकिन ये भूल अब नहीं होगी। ये जो पानी निकलेगा, पूरा गांव इसका खुले रूप से पानी पिएगा। इसमें आपका ही अभिषेक नहीं होगा, आपके भक्तों को ही नहीं मिलेगा, आपके मंदिर ही काम नहीं आएगा। सबसे पहला पानी इसका सारा गांव पिएगा। बस दवाई मिल गई और जाकर के बस मैंने आशीर्वाद दे दिया। पूरी रात भर धुआं उड़ता रहा। सुबह सुबह वो आ गए, बोले बाद मैंने कहा था आप आशीर्वाद मत देना। अब हो गया ना झूठा। कमेटी भी कहेगी महाराज जी धुआं ही धुआं निकल रहा है। मैं ऊपर छत पे बैठा था गर्मी तो, जैसे मैंने नीचे देखा उसी समय एक चट्टान में बर्मा घुसा। इतनी तेज आवाज आई और पानी कम से कम 50 फुट ऊंचे जाकर के बाहर निकला। मैं वो बताना चाह रहा हूं, अशुभ में शुभ का दर्शन करो। बाबा जी के अभिशाप में शुभ दर्शन। बाबा जी का अभिशाप को ठीक किया उसने, अभिशाप ठीक दिया उसने, ठीक दिया। बाबा उसको अभिशाप मत कहो। उसने सबक दिया कि प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे, पानी प्यासे के लिए होता है और तुम्हारे पास पानी है। बस उसको हमने सगुन मान लिया। मेरा चमत्कार मत समझना, अशुभ को शुभ में चमत्कार को बदल दो। हर अशुभ में देखो कोई ना कोई अच्छाई होने वाली है। और मैंने प्रैक्टिकल किया। जब जब कोई संकट आया, जब जब मेरी कोई बुराई हुई, उसके बाद मेरी प्रसिद्धि डबल हुई। भक्त लोग तो मेरी प्रसिद्धि करते नहीं, ये तो बस जय महाराज जी, नमोस्तु बाबा जी, नमोस्तु बाबा, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है, नमोस्तु महाराज।
लेकिन दुश्मन क्या दुनिया में भेजता है। मेरे प्रवचन सबसे ज्यादा कौन सुनते हैं? तुम लोग नहीं सुनते। मेरे भक्त होगा तो नियम से मेरे प्रवचन में जरूर सो रहा होगा। जो मेरे प्रवचन में सो रहा है समझ लेना ये मेरा पक्का भक्त है। पक्का भक्त है। उससे कहो कि भाई महाराज प्रवचन दे रहे, सुन क्यों ना? बोले क्या सुनना? महाराज जो कह रहा सब सही है। क्या सुनना है? क्या सुनना बताओ? महाराज जो कह रहा है वो सब सही है। लेकिन दुश्मन नींद नहीं ले सकता, क्योंकि चूक नहीं जाए कहीं। उसमें 4 महीने में पूछ लेना मैं किस प्रवचन में कौन सा शब्द बोला है, भक्त नहीं बता पाएगा, दुश्मन बता देगा। नहीं हो तो सागर में जाके पूछ लेना। भक्त नहीं बता पाएगा। भक्त तो कहेगा मुझे पता नहीं महाराज ने क्या कहा था। अब महाराज ने क्या कहा था अपन चलो महाराज से ही पूछते हैं। लेकिन दुश्मन जरूर होगा मैंने कौन से प्रवचन में कब कौन सा शब्द बोला है, वो शब्द उसको बता देगा। फलानी तारीख में फलाने प्रवचन में इतना प्रवचन देने के बाद महाराज ने ये शब्द बोला था। कितना सगुन है। उन प्रवचनों में दम होती है रे जिनको दुश्मन मन लगा के सुनते हैं। रकीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमंद थाम लेते हैं। मजा लो, कभी भी बुराइयों को रोकना नहीं। जितनी भी बुराई हो रही है रोको मत, शगुन का दर्शन करो। बस तुम इतना भार मान लो, प्रतिकूलता हमें दुखी नहीं कर पाएगी। बस तुम दुखी मत मानना, ये पथ है। शेर आ जाए, शारनी आ जाए, मौत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस शर्त है दुखी मत होना, बाकी सब कुछ सगुन हो जाएगा। दुखी मत होना, और हो सके तो उसको सगुन मान लेना। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरी पूजा हो रही है, इससे अच्छा दिन मत मानना। कल मेरा बहुत अच्छा दिन होगा। क्यों? शगुन क्या है? आज मेरी बुराई हो रही है। निंदक सब सुनकर के और तुम्हें भविष्य उज्जवल दिखने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर पाएगी। गारंटी मेरी है। निंदा सुनकर के, बुराई सुनकर के, गालियां सुनकर के, प्रतिकूलता आने पर, अशाता कर्म के उदय आने पर तुम्हारे मन में क्या भाव आया? पूछा भैया तुम्हारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तुम्हारे लिए मात्र एक मोटिवेशन दे रहा हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। बस तुम्हारे अंदर से अनुभूति होना चाहिए, बस मेरा अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि आज का दिन बहुत बुरा है। आज ये निंदा कर रहा है, आज ये दुश्मन आ गया है, समझ लेना तुम दुखी मत होना। तुम्हें खुशी क्या मनाना है? आज का दिन तुम्हारा बुरा है, तुम्हें गाली मिली है, बाकायदा मिली है कि नहीं? मिलती है। बद्दुआ मिली है, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो तो है, शगुन बता रहा हूं। उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, अब मेरा अच्छा होने वाला है, बस हो गया शगुन। और इससे उल्टा कह रहा हूं, ये मेरे पहाड़, दुख का पहाड़ टूटा, अब मेरा बुरा हो जाएगा। ये मुझे गालियां दे रहा है, मेरी बदनामी हो जाएगी। ये मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बदनामी हो जाएगी।
इसने ऐसा कर दिया, मेरी इज्जत धूल में मिल गई। इसने मेरा अपमान किया है, मेरी इज्जत धूल में मिल गई। इसने गाली दी है, मेरी निंदा की है। मालूम मैं बहुत इज्जत वाला साफ सुथरा आदमी हूं और ये मेरी निंदा कर रहा है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मैंने आज तक कभी ऐसा गलत कार्य किया ही नहीं और ये निंदा कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है, जैसा कहा है वैसे तुम बनोगे, पक्का है। दुश्मन की गाली कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो मन लगा के देता है। दुश्मन की गाली कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो दुश्मन की बद्दुआ खाली नहीं जाती, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा के देता है। मन से, वचन से, काया से भगवान को याद करे, हे भगवान, भगवान ये मूठ फेंक रहा हूं, हे भगवान। मन से, वचन से, कृत से, कार्य से पूरी जिंदगी भर की साधना लगा देता है, जिंदगी भर का पुण्य लगा देता है, तब कहीं वो अपने दुश्मन को बद्दुआ देता है। इसलिए दुश्मन की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कान खोल के सुन लो, दुश्मन ने जो कहा है वैसे ही होगा, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई है। जिंदगी भर की कमाई तुम्हारा नाश करने में जिंदगी भर की कमाई उसने नाश करने में लगा दी। आतंकवादी का निशाना चूकता नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारा नाश करने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाता है। आत्मघाती होते ना, आतंकवादी कुछ होते आत्मघाती। जिसने तुम्हें मिटाने के लिए स्वयं मिटने को तैयार हो गया, उससे बच के दिखाओ। स्वयं मिटने को तैयार है, स्वयं बर्बाद होने को तैयार है। जिंदगी जीती हुई जिंदगी को, अपने परिवार को आहूत कर दिया तुम्हें मिटाने के लिए। परिवार की चिंता नहीं, बेटों की चिंता नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिए। उससे तुम बच पाओगे? आत्मघाती जस्तों से बचना बहुत कठिन है मानव। क्या कर लोगे उसका? वो तो मरने के लिए ही। इसी प्रकार दुश्मन खतरनाक आत्मघाती आतंकवादी है। आत्मघाती जितने तुम्हारे दुश्मन हो, उनको क्या मानना? आत्मघाती आतंकवादी है। बच के दिखाओ, बच के दिखाओ। तुम पकड़ोगे, वो पकड़ने वाले को निपटा देगा। उनको दे दी, यदि तुम्हें पुलिस पकड़ ले तो तुम वहीं फोड़ देना, वो पकड़ने वाला भी जाएगा और तुम भी जाएगा। वो पकड़े नहीं जाता। आतंकवादी बहुत कम पकड़े जाते, ज्यादातर वो जहर रखे स्वयं मर जाते, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएंगे। ऐसे ये दुश्मन है, जितने भी तुम्हारे दुश्मन हो, चाहे कर्म हो चाहे नौ कर्म हो, तुम्हारे कर्म भी हो, तुम्हारी किस्मत भी हो, तुम्हारा दुश्मन भी हो, इनके बार कभी खाली नहीं जाते। इनकी बद्दुआएं कभी तुम्हें कोई उपाय नहीं मानो, क्योंकि तुमने जितना धर्म का नाम लिया है इतनी एकाग्रता से नहीं लिया जितना दुश्मन ने लिया है। दुश्मन ने कहा, प्रभु जिंदगी भर की सारी कमाई रावण ने क्या दांव पर लगा दिया। जिंदगी भर की सारी कमाई जो मैंने जन्म जन्म से की है, जितना मैंने पुण्य कमाया है, अंत में दांव पर लगाता है। बस दुश्मन को निपटाना है। रामचंद्र जी को पसीना आ गया, पसीना आ गया। आपको भी आएगा। तो मोटिवेशन लेना, दुश्मन का बार कभी खाली, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा के करता है। उसकी गाली कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी निंदा कभी खाली नहीं जाएगी। उसने बद्दुआ दिया है, कभी